इस बार कृष्ण जन्माष्टमी भी पिछले साल की तरह ही मनाई गई। मंदिर बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ियों से, फूल मालाओं से और बेलपत्रों से सजाए गए। बहुत अच्छे से मंदिरों को सजाया गया और लोगों ने भी इसमें अपना सहयोग दिया। मगर हर बार की तरह कीर्तन भजन हुए, पूजा पाठ हुई, अपने कान्हा को मनाया गया। मगर थोड़ा सा इस बार माहौल चेंज था। माहौल में इस बार लोगों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी। लोग एक दूसरे से दूर बैठे, कीर्तन भजन तो जरूर किया मगर इसका भी पालन किया कि लोग एक दूसरे के टच में ना आए। साथ ही साथ अपने कान्हा को भी उन्होंने रिझाने की कोशिश की, क्योंकि इस बार मथुरा वृंदावन के सभी मंदिर बंद थे, जिसकी वजह से भक्तों को दर्शन वहाँ पे नहीं हो पाए। लोगों ने भी इसका तोड़ निकाला और अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण को सजाया, उनको संवारा, उनकी आराधना की और अपने घर में ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ किया। उनको तरीके तरीके से भजन गीत गा के रिझाया गया, उनको मनाया गया और उनका यह जन्म दिवस बहुत ही अच्छा और श्रद्धा और उल्लास पूर्वक मनाया गया। लोगों ने अपने इष्ट को अपने घरों में ही मनाया और भजन और कीर्तन करके भगवान की आराधना की। देखिए, जैसे जिस प्रकार से आज से 5-10 साल पहले तक जो व्यवस्था चलती थी जन्माष्टमी की, तो 19-20 का फर्क रहता था, लेकिन इस बार बहुत कम व्यवस्था बनी है, क्योंकि महामारी की वजह से, कोरोना की बीमारी की वजह से। और हमारी कार्यकारिणी समिति ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। इन्हें हमारे प्रधान जी पीछे बैठे, समस्त भक्त मंडली यहाँ बैठी है, तो समस्त भक्ति ने सहयोग देकर इतनी दूरी पर बैठकर भगवान का भाव से भजन कीर्तन चल रहा है, उसको व्यवस्था बना के, नहीं तो इस प्रांगण में बैठने की जगह नहीं मिल पाती। आज सभी अपने भाव और श्रद्धा के अनुसार कुछ घरों में भगवान का पूजन अर्चन कर रहे हैं और कुछ इतने भक्त यहाँ पे जो आए अपना भाव श्रद्धा, क्योंकि देखो आस्था व्यवस्था है, धर्म हम सनातन पद्धति में जी रहे हैं, तो भगवान का ही प्राकट्य आज हम मना रहे हैं, जो भगवान 16 कला से युक्त हैं। तो उसकी व्यवस्था में हमारी कार्यकारिणी समिति ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं जी। विशेष व्यवस्था ये थी, आज तक हमारे जो भगवान कृष्ण जो आज द्वार पर आज विराजमान है, वो पहले भगवान कृष्ण के सानिध्य में यहाँ पे झूला लगता था, लेकिन हमारी कार्यकारिणी व्यवस्था ने इस झूले को आज आकर बिल्कुल गेट के सानिध्य इसलिए लगाया, जो भक्त रोज आने वाले वो वहाँ से दर्शन कर सके और अंदर जो भाव वाले अपनी श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पण कर सके। इसलिए ये पहले हमेशा व्यवस्था यहाँ रहती थी। आज इसी महामारी को देखकर भगवान कृष्ण आज झूले पर बिल्कुल गेट के समक्ष गए, जो लोग दर्शनीय और व्रती वाली हैं वो दर्शन कर सके। प्रसाद या इस सब चीज़ों का वितरण किस तरीके से होगा और मंदिर में क्या विशेष पूजा रखी गई है? पूजन इस पर 12 बजे भगवान का प्राकट्य समय, उस समय भगवान का वेदों से भगवान का स्नान इत्यादि होगा वेद मंत्रों के द्वारा। उसके उपरांत भगवान का अर्चन आरती इत्यादि का विशेष व्यवस्था जो चलती है सदैव। उसके बाद प्रसाद की व्यवस्था हमने 1 घंटे थोड़ा पहले रखी है, ताकि भाई डिस्टेंस में दूरी बनाकर वो प्रसाद को लिया जाए। पहले 12 बजे वितरण किया जाता, उसको आज 1 घंटे पहले हमने हमारे कार्यकारिणी समिति ने ये व्यवस्था बनाई, 1 घंटे पहले लेके चलेंगे तो दूरी बनी रहेगी उसमें, और लोग समय पर अपने घर पहुँच के इस प्रसाद को ग्रहण कर भगवान की इस प्रकार स्तुति कर सकते हैं। वैसे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भीड़ का जो है कम आना किया है, और वैसे भी लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि इस महामारी के दौर में। बाकी समस्या तो थी, क्योंकि जो है महामारी के चलते हुए इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे लोग, फिर भी भगवान का किसी प्रकार से उत्सव सूक्ष्म रूप में मना रहे हैं और सावधानी भी बरत रहे हैं ताकि किसी को ये महामारी ना लगे। भगवान ठाकुर जी से भी यही प्रार्थना है कि हम सबकी रक्षा करें, भारतवर्ष के देशवासियों की रक्षा करें, और सभी गामड़ी वासियों को और सभी भारतवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।